नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। किसान क्रांति आज 32 दिन की हो गई है। एक और प्रस्ताव सरकार को भेजने के बाद किसान संगठन सरकार के जवाब के इंतजार में दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने सरकार को वार्ता के 4 एजेंडे बताते हुए चिट्ठी लिखी है। अब इंतजार है कि सरकार कब तक आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता देती है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार मंगलवार तक किसानों के सामने बातचीत का प्रस्ताव भेज सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक डेडलॉक की स्थिति फिर से बन सकती है। ऐसे में किसान आंदोलन लंबा तो खींच ही सकता है। आंदोलन तेज होने के चलते दिल्ली में रहने वालों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल कृषि कानूनों को लेकर सरकार का जो रुख दिखाई देता है, उसमें किसानों की मांगों पर हल तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब एक नया मोड़ ले चुका है किसान आंदोलन। किसानों ने एक प्रस्ताव भेज दिया है, 4 मांगे, 4 शर्तें, और अब गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि सरकार को इसका जवाब देना है। और ऐसे में केवल 2 रास्ते निकल सकते हैं। पहला, या तो सरकार जवाब दे और फिर मीटिंग हो। ऐसी मीटिंग जो लगभग आधी दर्जन ऐसी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं जब ये डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सब जो दिल्ली एनसीआर के एरियाज हैं, वहां पर रहने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि किसानों ने अभी तक एक भी कदम पीछे नहीं लिया है। और पिछले जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हर दिन हम एक नया रूप, वो भी बढ़ता हुआ, ज्यादा और अग्रसर किसानों का आंदोलन दिख रहा है। ऐसे में सरकार के पाले में अब गेंद है। देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसे आगे बढ़ाती है, किस तरह से सरकार इस पर रिस्पांस देती है। हालांकि हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क ने लगातार पहल की है। लगभग 1.5 हफ्ते पहले हमने इस बात की पहल की थी कि किसी तरह से डेडलॉक जो है सरकार के बीच में और किसान नेताओं के बीच में बातचीत शुरू हो। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग जो 32 दिन की क्रांति है वो अभी भी लगातार चल रही है। सरकार क्या सुनेगी किसानों की गुहार, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग मंगलवार को, यानी कि अब 3 दिन और, जब सरकार रिस्पांस दे सकती है आज का दिन लेके। और एमएसपी की गारंटी, जो कि एक अहम मुद्दा रहा है किसानों के लिए, उस पर लगातार सरकार भरोसा देती रही है। वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से आज किसानों और आम जन को खासी उम्मीदें थी कि पीएम आज कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि पीएम ने आज मन की बात कार्यक्रम में आंदोलनकारी किसानों का जिक्र नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का जिक्र किया, लेकिन किसानों पर कुछ नहीं बोले। क्या है ये इसके सियासी मायने, इस पर हमारे संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट देखिए। साल 2020 की आखिरी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस प्रोग्राम को बीजेपी ने काफी भव्य बनाया, कई केंद्रीय मंत्रियों को जनता के बीच में भेजा। खुद दिल्ली के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय में युवाओं के बीच में मौजूद थे, ताकि जो प्रधानमंत्री का संदेश हो वो बाद में युवाओं तक पहुंचा सके। लेकिन इसी बीच में किसानों को भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री साल की इस आखिरी मन की बात में उनका भी जिक्र करेंगे, उनके आंदोलन का भी जिक्र करेंगे, उनकी नाराजगी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी एक वजह ये भी कि नाराज किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार संबोधित कर चुके हैं। मन की बात में उन्होंने संबोधन नहीं किया, लेकिन किसान सम्मान निधि देते वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी नाराजगी और बिल के बारे में जानकारी दी, और साथ ही उन राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लिया जो बिल का विरोध कर रहे हैं। तो पहले ही प्रधानमंत्री कई बार बातचीत कर चुके हैं। हालांकि आज भी कुछ किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिरी साल की मन की बात में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने जिन युवाओं का और जिस आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, उसे लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने जगह जगह लोगों को संबोधित किया और लोगों तक प्रधानमंत्री के इस मन की बात को पहुंचाया। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर किसानों को एमएसपी को लेकर गारंटी दी है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा एमएसपी को खत्म करने की
न कभी थी, न है और न रहेगी। न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। पे हूँ किसानों के बीच में, हमारे साथ हमारे विधायकगण भी हैं, जो पंजाब से कुलतार सिंह जी हैं, संधवा साहब हैं, हमारे कुलवंत जी हैं, सब लोग। और यहाँ किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो अपने आंदोलन को जोर पकड़ा रही हैं। लगातार इसमें लोग जुड़ रहे हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है, आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। इन किसानों की पीड़ा सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। ये काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा ये किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। तो आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुना। अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर। सुनिए। कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नज़र से अगर देखेंगे, आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं, तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आज़ादी देने वाला बिल है, किसान अपनी मनचाही स्थान पर रेट के ऊपर बेच सकेगा, तो ये सारी चीज़ें तो किसान स्वयं मांग कर रहा था। तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा। हरियाणा के करनाल में मर्दानी फाउंडेशन ने 50 फुट लंबा खून से लिखा पैगाम पीएम मोदी के नाम भेजा है। उनका कहना है कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज दिल्ली में संसद तक ले जाएंगी। वहीं यूपी के शामली में किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। आज यहां आंदोलनकारी किसानों ने ताली और थाली बजाकर कृषि बिल का विरोध किया और सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। ये दो तस्वीरें किस तरह से दो अलग अलग राज्यों में ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश के शामली की है, जहां पर किसानों ने ताली और थाली बजाकर कृषि कानूनों का विरोध किया। लगातार हम देख रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जरिए तक सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज दो नए तरीके देखने मिले। पहला तो किसान चाहते हैं कि वो जो थाली और ताली बजाकर जिस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार तक आवाज़ पहुंचे, और खून से लिखा पैगाम भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो किसान इनको कह रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, उससे जल्दी से जल्दी इन्हें वो बिल वापस लेने चाहिए। पर मैं कहूंगा 29 की मीटिंग में अगर आप चाहते हैं अच्छा एक वेलकम स्टेप हो, ये दोनों बिल तो उससे पहले ही आपको किसान मीटिंग से पहले ही आपको ये दोनों बिल आपको वापस लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जब किसान सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाह रहे,
वो आज तक गए नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? मैं एक ही बात मोदी जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप बिल वापस ले लेंगे आप हारेंगे नहीं। जो अपनी गलती होती है, अगर गलती मानता है उससे वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। उनका जो कद है और बढ़ेगा। अपने अहम में मोदी जी ने जो किसान के अहम पे चोट मारी है, इसका नतीजा जो है ये आपके सामने है कि आज सारे देश का किसान एकजुट हो चुका है। अब आपको एक लाइव अपडेट दे दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सीधा वहीं से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से एक और नया रुख लेता हुआ किसान आंदोलन। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन इस बार वो सिंघू बॉर्डर खुद पहुंचा है। वहां पर किसानों से और संगठनों के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये ताजा लाइव तस्वीर हम आप तक लेके आ रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए। इससे पहले भी उन्होंने ये बताया था कि वो पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसी भी तरह से दिल्ली सरकार और उसके अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक पावर को किसी भी तरह किसान आंदोलन को के खिलाफ वो नहीं इस्तेमाल होने देंगे। और एक बार फिर अपना समर्थन दोहराते हुए रविवार की शाम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर पर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। आज 32वां दिन है, सीधे उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर वो लगातार मौजूद हैं। 32वां दिन, हमने सुना रात को धमकी मिली है। कौन है वो शख्स, कुछ अभी पता लग पाया? वो तो प्रशासन को पता होगा। हमने तो नंबर दे दिया था, भाई ये नंबर है, इसको आप ट्रेस कर लो। क्या बोला उसने, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिहार का तो हथियार को सप्लाई करने की बात कर रहा था पहले तो, फिर उसने मारने की करी। हथियारों को मैंने करा भाई यहाँ तो चाहिए नहीं, हथियार की तो कोई जरूरत नहीं यहाँ। आपको लगता है जान को खतरा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन अब पूरा व्यापक रूप ले चुका है? ये ठीक हो जाएगा, यहाँ से हिंदू में नाम लिखा जाएगा और क्या को 70 साल 100 साल और जीना है। नहीं, कोई ये नहीं चाहेगा कि ऐसा आपके साथ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? कह रहा हूँ ना, पुलिस लगा रखी सब यहाँ पे। और हमने भी पूरा जो लोग है कि इस तरह के जो इलीगल तरीके से जो लोग आते हैं, जिनके विचारधारा क्या है उनकी, ठीक है, हमारा तो किसी के खिलाफ वो रहता नहीं। तो ये इलीगल एक्टिविटी इस आंदोलन में इस तरह से इन्वॉल्व करना, कहीं से भी इन्वॉल्व करना, आपको लगता है आंदोलन को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है? यही होता है। कुछ ट्रैक्टर अभी भी रोके गए हैं? रोक लेते हैं, ये भी तो ट्रैक्टर ही रोक रखा है। ये देखो, ये रात की घटना है और ये यहाँ से ये 40 किलोमीटर दूर की घटना है। ये जो ट्रैक्टर में हुआ, क्या थोड़ा सा इसके बारे में? ये पूरा हटाइयो भाई, ये पूरा ये टक्कर लग रही है ट्रैक्टरों की। ये पत्थर लगा के हटाइयो, ये पत्थर रखते हैं सड़कों पे, इनको ट्रैक्टरों को रोकते हैं। ये ट्रैक्टर रुकते नहीं, ये आग पत्थरों में टक्कर मार के आग आते हैं। इलीगल, एक किस्म से इलीगल कर्फ्यू, एक घोषित कर्फ्यू है। ये कहेंगे तो कुछ नहीं है, कागजों में लिखा पड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक किस्म से मानसिक हरेसमेंट है। जो किसान चल दिया वो रुकेगा नहीं, वो आएगा। ये सरकार की कोशिश है, सीधे शब्दों में। सरकार की आज थाली हमने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से तो अभी यही नहीं, आप ज्यादा करोगे, हमारे गन्ने का भुगतान है और इशू है, हम उसके वो करेंगे। और हमने अपने किसानों को ये कह रखा, कुछ नहीं, जहाँ रोक के आप या तो जेल जाओ। अभी भी लोग हमारे फैजाबाद के लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है घनश्याम वर्मा, उनको 5 आदमियों के साथ में उनको आगरे में रोक रखा कल 3 बजे से। वे वहीं आगरे में है, पुलिस उनको आगे नहीं आने दे रही, वे बैठे वहीं। सरकार अगर कोई कोशिश ऐसी करती है, हालांकि नर्म रुख जरूर सरकार का दिख रहा है, कोई कोशिश ऐसी करती है कि हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज ऊपर नीचे, तो किसी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति कहीं भी, छोटी बड़ी कोई भी अगर हो तो आप शेयर करना चाहें? नहीं, हम तो कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहे हैं भाई। बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, पुराली का है, इसका है, तो ये तो 1000 सवाल है किसान के भाई। आप कुछ तो करो, 5-7 चीजें तो आप करो, ये तो नई चीजें और लेकर आ रहे हैं। हमारा तो विरोध उससे है।
कि भाई पहला ही सुधार नहीं हुआ, आप नई चीज और लेकर आ रहे हो, उनमें सुधार करो आप। तो ये राकेश टिकैत जी हैं जिन्होंने तमाम बातें इंडिया न्यूज पर शेयर की। उनको धमकी एक मिली है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कर्नाटक के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे अपने किसान भाइयों के समर्थन में दिल्ली पहुंचे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सब्यसाची ने, सुनिए। आज 32वां दिन है जहां पे सिंगू बॉर्डर प्रदर्शन लगातार बना हुआ है और इसी बीच किसान कर्नाटका से प्रदर्शन में जुड़ गए हैं। सिंगू बॉर्डर पे जैसे आप देख सकते हैं कर्नाटका से किसान जो है, कृषि जो है वो जुड़ चुके हैं सिंगू बॉर्डर में प्रदर्शन में। उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। सर ये बताइए कहां से आप आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक से हम 25 किसानों ने वहां से इधर आया है। आप कितने दिन से यहाँ पे जुड़ेंगे, कितने दिन इनके साथ बिताएंगे आप किसानों के साथ? हम तीनों बॉर्डर जो राजस्थान है, हरियाणा राजस्थान, वहां से शुरू करके कल तिकरे में थे, आज हम जाएंगे सिंगू बॉर्डर। और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है जो हमारे साथी लोग उसके भाग है, उनके साथ एक निजी सतत रिश्ता रहा है। जो केंद्र सरकार कर रहा है एक काले कानून, उनको वापस लेना है। जैसे राउलेट एक्ट, साइमन कमीशन था, वैसे ही है। ये मरण शासन है अपने किसानों के लिए। और हम जो आए हैं किसान, दलित, मजदूर, इनका एक ऐक्य ये होराट हो रहा है कर्नाटक में संघर्ष, उसके तरफ से आए हैं। तो ये थे किसान जो कि कर्नाटका से मौजूद हैं और पहले वो टीकरी बॉर्डर गए थे और आज वो सिंगू बॉर्डर में आए हैं और उनका कहना है कि हम प्रदर्शन में जुड़ेंगे सिंगू बॉर्डर में, क्योंकि सिंगू बॉर्डर में केंद्र रहा है प्रदर्शन का। लगातार यहाँ पे भारी संख्या में किसान जुड़ते जा रहे हैं। आज कर्नाटका से किसान आए हैं और 25 से 30 किसान जो है वो पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचे। टिकरी बॉर्डर में उन्होंने समर्थन दिया, उसके बाद वो सिंगू बॉर्डर आए हैं समर्थन देने के लिए किसानों को, जो कि पिछले 32 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठन लगातार डटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। 32वां दिन है जहां पे सिंगू बॉर्डर में लगातार प्रदर्शन जारी है और कल किसान संगठनों ने कृषि मंत्रालय को लेटर लिखा है जहां पे आगे के जो वार्ता होगी उसका दिन और समय तय किया गया है। 29 दिसंबर को आगे की वार्ता की जाएगी सरकार और किसान संगठनों के बीच, जहां पे उस पत्र में जो किसान संगठनों ने भेजा है सरकार को, वहां पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसान संगठनों ने कहा है कि इस पे वार्ता होनी चाहिए जब मीटिंग होगी। और सिंगू बॉर्डर का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा क्योंकि 32वां दिन है, भारी संख्या में किसान यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, प्रदर्शन उनका जारी है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक कृषि कानून बिल पूरी तरीके से खारिज नहीं होगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हालांकि उन्होंने सरकार को रजामंदी दे दी है आगे वार्ता करने के लिए, बट सिंगू बॉर्डर में अभी भी प्रदर्शन जारी है और लगातार किसान अलग अलग राज्यों से सिंगू बॉर्डर में जुड़ते जा रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। सर ये बताइए, आज 32वां दिन है, प्रदर्शन लगातार बना हुआ है, आगे की किसानों की क्या रणनीति है सर? जब तक बिल कैंसिल नहीं होते यहाँ ही रहेंगे, रणनीति यही है। और 29 दिसंबर को सरकार और किसान संगठन बातचीत करेंगे, क्या आपको लगता है कुछ इससे कुछ हल निकलेगा बातचीत से? देखो जी, निकलना तो चाहिए। अगर मोदी जी वोटों से जीते हैं तो उनको अवश्य किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर ईवीएम से जीते हैं तो फिर वो नहीं सुन रहे, हमें तो ऐसा लग रहा है। सर कैसा माहौल है? 32वां दिन है, प्रदर्शन जारी है यहाँ पे, क्या कहेंगे? मोदी साहब ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, नुकसान हो जाएगा, फायदा की है। हाँ सर 32वां दिन है, प्रदर्शन सिंगू बॉर्डर में अभी भी जारी है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि 29 दिसंबर को बातचीत की जाएगी 11 बजे। 4 इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स रखे गए हैं सरकार के सामने। क्या आपकी राय है सर इस पूरे मामले में? बात सुनो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती आ अजे बहुत ज्यादा जी संगत मगरों पिछों जी हजारां के तादाद दे विच ट्रालियां आ रही ने, ट्रक बसां पिंडां दे विचों जिहड़े जा रहे ने, एक जा रहा ते मगरों 10 आ रहे ने, क्योंकि असीं जिहड़ा मोदी नूं मना के जावांगे
ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਛਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਛਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ घाट नहीं की, जित के जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा। पूछना चाहूंगा कि आज सर मन की बात का भी विरोध होना है यहाँ पे, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे, इस पे क्या कहेंगे? हाँ जी, मन की बात की भी आप आज यहाँ पे विरोध करेंगे। चारों बॉर्डर पे विरोध हो रही है मन की बात की, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा जी, प्रधानमंत्री जी वापस ले बिल वापस ले लेगा क्या? और इस समय की एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि सिंगू बॉर्डर पहुंचा है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। सीधा आपको लाइव विजुअल दिखा दें। सिंगू बॉर्डर के तेग बहादुर मेमोरियल पहुंचे हैं और कीर्तन पाठ में शामिल हुए हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही उनके मनीष सिसोदिया भी हैं, वो कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली सीएम और मनीष सिसोदिया दोनों पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं।